यहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। हमारी ब्रिज संस्कृति में हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रस खान की बहन थी ताज बीबी, और ताज बीबी की समाधि है यहाँ महावन में, रस खान की समाधि के पास। उन्होंने कहा था, हों तो मुगलानी हिंदुवानी है रहूँगी मैं। कृष्ण से इतना बढ़िया उनका स्नेह था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वक्त यहाँ कश्मीर की कली की शूटिंग नहीं चल रही है। हमारी नदियाँ खतरे में हैं और ये बातें हम सब जानते हैं, स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ते हैं, नेताओं मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के भाषणों में सुनते हैं। जो हाल उनके भाषणों का है वही हाल हमारी नदियों का हो गया है। यमुना नदी संकट से गुजर रही है, उसका पानी पानी नहीं रहा। यूं तो उसके किनारे बसने वाले लोग भी अब वो लोग नहीं रहे। जिस नदी के दर्शन के लिए उसके किनारे लाखों लोग पहुंचते हों, उस नदी का ये हाल है। पानी काला जल लगता है। एक नज़र में आपको नौका विहार का कोई मनोरम दृश्य लगता होगा, मगर साक्षात बैठकर यहाँ से बता सकता हूँ कि हवा में बदबू है और पानी इस कदर काला हो चुका है कि देखने का जी नहीं करता है। ये वो नदी है जिसे हम परंपराओं से जानते हैं, देश की प्राकृतिक संसाधनों से जानते हैं, मगर इसके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। नदियों से हमारी आस्था तो जुड़ी हुई है, लेकिन हम अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि फूल मत डालिए यमुना जी में, गंदगी। फूल तो सदियों से डाले जाते रहे हैं, लेकिन कभी यमुना प्रदूषित नहीं हुई। फूल तो एब्जॉर्ब कर लेती है यमुना, लेकिन प्लास्टिक को नहीं कर पाएगी। आज हमारे यमुना किनारे के जितने भी कुएं हैं ऐसे मीठे जल के हुआ करते थे कि आप किसी कुएं का जल पिए तो मालूम पड़ता शरबत पी रहे हैं, उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं थी। आज वो कुएं सूखे पड़े हैं, क्योंकि यमुना से जो स्रोत उनके मिले हुए थे वो तली में जमी हुई प्लास्टिक ने बंद कर दिए हैं। मथुरा के पास बहने वाली नदी का पानी काला नहीं होता तो उसकी सतह पर घाट के किनारों की ऐसी साफ और गहरी परछाई नहीं बनती। नावों पर लगाई गई इन रंगीन झंडियों से यमुना का नज़ारा किसी झील जैसा लग सकता है, मगर है नहीं। और यहाँ इस पहाड़ी पर बने किले से आप यमुना नदी को देखिए। दोपहर की धूप में नदी का जल नीला लगता है। ऐसा लगता है कि निर्मल जल की धारा बहती चली आ रही है, मगर कैमरा जैसे जैसे पानी की सतह के करीब पहुंचता है, नीला जल काला दिखता है। पानी एकदम काला सड़ चुका है और गंदा। हवा तेज है, लेकिन खुशबू की जगह बदबू आ रही है। ये महसूस करने के लिए आपको कोई वैज्ञानिक या कोई जल विशेषज्ञ होने की कोई जरूरत नहीं है, सचमुच नहीं। हमने अपनी नदियों को इतना चाहा है कि उनका गला ही घोंट दिया। अंजुरी में पानी उठाकर लोग कीड़े दिखाने लगे। कैमरा जितना देख सकता था उतना क्लोजअप होने लगा पानी में तैरते कीड़ों को देखने के लिए। जो लोग यमुना जी का दर्शन करते हैं, यमुना जी का ध्यान करते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं, उनको यम की यातनाएं कभी देखनी नहीं पड़ती। पर आज की तारीख में यमुना जल को ऐसा बना दिया है कि यदि एक बार कोई गलती से आचमन कर ले, उसको न जाने कितने कीड़ों का जल पीना पड़ता है, और वो जल पीने पर वो पाप का भागी बनता है, उसको यम की यातनाएं भोगनी ही पड़ती है। किनारे पड़ी यह रेत साफ और सफेद है, इसलिए क्योंकि इसे पिछले साल की बाढ़ यहाँ ले आई थी, लेकिन पानी के भीतर का गाद इससे अलग है। मुझे अंतर समझाने के लिए ये जनाब पानी में चले गए और हाथ से कीचड़ निकाल लाए। एकदम काली मिट्टी। तो काली पड़ गई है मिट्टी। हाँ जी, ये देखिए, नीचे बन गई है ये बिल्कुल। और इससे ज्यादा भयंकर खराब जो मिट्टी
आपको और नीचे घाटों पे चलेंगे तो इससे ज़्यादा और भयंकरता हालत खराब। ये बाढ़ से आई है। ये सिंपल साइंस है कि जब नदियाँ हर साल बाढ़ से नई मिट्टी लेकर आती हैं। ये देखिए रेत है, फ्रेश है। पानी से दूर है और ये हाँ। और ये देखो, ये गिरने के बाद में जहाँ जमेगी वहाँ इस मिट्टी को भी गंदगी पैदा कर देगी इसमें। मिट्टी के इस काले लोथड़े को देखकर क्या आप नहीं कहेंगे कि यमुना को कैंसर हो गया है? कैसे कहेंगे? योगदान तो हम सब का है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.